तेरे साथ हो, इसलिए तेरा किया वो तुझे याद दिला रही हूँ चुप मैं। कर जाइए प्लीज। मैंने बोला ना मुझे नहीं सुनना है। पार्वती मेरी तरह नहीं है, वो मेरी। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हम बात करेंगे कलर्स टीवी के पॉपुलर शो परिणीति में, जहां आप सभी देखेंगे कि नीति का घर नीलामी होने वाला होता है। तभी वहां पे आ जाती है पार्वती और उसका घर खरीद लेती है और ये देखकर काफ़ी ही खुश हो जाती है नीति। वहीं ये बात से काफ़ी ही गुस्सा में है नीति की माँ, और वो उसे कहती है कि उसे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है कि जिस तरह से पार्वती उसकी हमेशा मदद कर रही है। लेकिन नीति भरोसा दिखाती है और वो कहती है कि पार्वती काफ़ी अच्छी है और वो हमेशा उसकी मदद करती रहती है। जहाँ नीति को काफ़ी ही भरोसा है पार्वती पे। अब देखना ये है कि शो में क्या नए ट्विस्ट आएंगे। एक्चुअली इससे पहले ये हुआ है कि हमारे घर की नीलामी हो रही थी और वो पार्वती ले लेती है हमारा घर। तो मैं बहुत खुशी से उसको हक कर लेती हूँ और उसको थैंक यू बोलती हूँ पार्वती को। उतनी देर में मुझे मम्मी ले जाती है वहाँ से और अब आके ये समझा रही है कि तू थैंक यू बोल रही है, उसने तेरा घर ले लिया, तेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा तो अच्छी बात है ना, उसने लिया, कोई और लेता तो हमें बाहर निकाल देता। और वो उसने दोस्ती निभाई है, वो मेरी दोस्त है इसलिए उसने ऐसा सब कुछ किया। बट मम्मी इज लाइक कि नहीं ऐसा नहीं है, वो दुश्मनी निभा रही है, वो कुछ ना कुछ उसका एजेंडा है इसके पीछे। देख उसको कुछ नहीं मिल रहा है ये सब कुछ करके, पैसे खर्च कर रही है तेरे ऊपर, और उसको क्या मिल रहा है इसके बदले में? कुछ नहीं। तो इसके पीछे कुछ है तो समझ। और मैं नहीं समझ रही हूँ, मैं मम्मी को सुना देती हूँ और बोल देती हूँ कि आप ही चले जाओ गाँव, आपको ज्यादा ही खटक रही है मेरी और पार्वती की दोस्ती, तो आप जाओ यहाँ से। तो बेचारी मम्मी बहुत हेल्पलेस होके यही सोचती है कि मैं क्या करूँ, इसको कैसे समझाऊं कि वो तेरी दोस्त नहीं है। तो मम्मी को सब कुछ दिख रहा है, सब समझ में आ रहा है, बस नीति को कुछ समझ में नहीं आ रहा। नीति अंधी हो चुकी है पार्वती की दोस्ती में। पार्वती ने पैसे भी कुछ दिए नीति को, तो वो जाना चाहेंगे। हाँ, वो तो पहले की बात है कि उसने जब नीति का बिजनेस में लॉस हो गया था तो उसने 1 करोड़ उधार दिया। फिर एक जो जमीन है उसके गांव की वो उसने खरीदवा के दी। तो ये सारी चीजें वो कर रही है, तो उसने और मेरा जो विश्वास है अपनी दोस्ती पे और पक्का करवा दिया है। तो इसलिए मम्मी की अभी मैं बात बिल्कुल भी सुन नहीं रही हूँ। सो मम्मी मुझे याद दिलाती हैं कि तूने क्या क्या किया था परी के साथ, धोखा दिया था ना, तू भी उसकी दोस्त बन के आई थी, लेकिन दोस्त नहीं थी, दुश्मन थी। वैसे ही वो तेरे साथ कर रही है, मुझे दिख रहा है, पर मैं तेरे को बता रही हूँ, प्लीज समझ ले। तो मैं नहीं समझती हूँ, मम्मी को बोल देती हूँ निकल लो आप बरनाला। सो को भी प्यार इतना सारा दे रहे हो, सो को भी प्यार दे रहे हो। मम्मी, आप मेरी माँ है या दुश्मन? क्या बोले जा रहे हो? पार्वती ने मुझे जेल जाने से बचाया है, और ये जो छत है ना आपके सर पर अभी, उसी ने बचाई है। इतनी हेल्प कर रही है वो मेरी, 1 करोड़ का लोन दिया उसने मुझे, वो जमीन खरीदवाई, इतना सब कुछ कर रही है वो, इतना पैसा खर्च कर रही है मेरे ऊपर, और इसके बदले में उसे कुछ नहीं मिल रहा। फिर भी आप उसे गलत समझ रही है, उस पर शक कर रही है। इसीलिए तो शक कर रही हूँ मैं कि जब उसे कुछ नहीं मिल रहा है तो वो क्यों कर रही है तेरे लिए इतना सब कुछ। ठंडे दिमाग से सोच, तुझे जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। मुझे कोई जवाब चाहिए ही नहीं, मुझे कुछ नहीं सोचना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ पार्वती ने मेरी दोस्ती के लिए किया है। वो दोस्त है मेरी, इसलिए नहीं चाहती कि मेरे साथ कुछ भी बुरा हो। इसलिए अब मैं उसके खिलाफ कुछ गलत नहीं सुनूंगी। नीति, अगर आपको उसके बारे में गलत ही बोलना है ना, तो मुझे कोई बात नहीं सुननी आपकी। सुनने से मना नहीं कर रही हूँ, बस आप जो ये उल्टी सीधी बातें करके उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही है ना, मुझे कान भर रही है, उसके लिए मना कर रही हूँ। ऐसे एक सोल्यूशन है मेरे पास आपके लिए। अगर आपको मेरी और पार्वती की दोस्ती इतनी खटक रही है ना, इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप बरनाला जा सकती हैं अपने घर, आराम से जाकर रहिए घर पर। वहाँ ना तो आपको पार्वती दिखाई देगी और ना ही आपके दिमाग में ऐसे उल्टी सीधे ख्याल आएंगे उसके लिए। मुझे वापस लेने से पहले मैं चाहती हूँ कि एक बार तू वापस सब कुछ सोच के देख। तूने अपनी सबसे अच्छी दोस्त पति के साथ क्या किया था? सब वैसा ही हो रहा है, सब कुछ वैसा का वैसा। पति को तुझ पर जैसा विश्वास था ना, आज तो वैसा ही विश्वास इस पार्वती पर करती है। पर एक दोस्त बनकर तूने उसका कब बुरा कर डाला उसको कुछ पता नहीं चला।
जैसे तूने परी का सब कुछ छीना था ना, आज पार्वती ने तेरा सब कुछ छीन लिया है। और मुझे बहुत डर लग रहा है कि जैसा तूने परी के साथ किया, कहीं पार्वती तेरे साथ ना कर दे। नहीं करेगी, वो ऐसी नहीं है मम्मी। तू भी तो ऐसी नहीं थी ना नीति, पर बन गई ना, तो वो भी बन सकती है। उत्तर याद कर, तू भी परी की दोस्त बनकर इस घर में आई थी, जैसे ये पार्वती आई है। क्या पार्वती ने आज तेरा कर लिया है। परी की सगी बनकर तूने उस पर और उसके घर वालों पर हमला किया, और परी को तो तूने मार भी दिया। बस कीजिए मम्मी, मुझे वो सब दोबारा नहीं सुनना। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा तेरे साथ ऐसा कुछ हो, इसलिए समझा रही हूँ, तुझे बता रही हूँ कि तेरा क्या। जी मम्मी, दोबारा मुझे वो सब बातें नहीं सुननी। मैं नहीं चाहती कि दोबारा वैसा कुछ तेरे साथ हो, इसलिए तेरा किया वो तुझे याद दिला रही हूँ चुप मैं। कर जाइए प्लीज, मैंने बोला ना मुझे नहीं सुनना है। पार्वती मेरी तरह नहीं है, वो मेरी सच्ची दोस्त है। और ये बात एक बार नहीं कई बार, पार्वती मेरी तरह नहीं है, वो मेरी सच्ची दोस्त है। और ये बात एक बार नहीं कई बार प्रूव हो चुकी है। इसलिए अब मुझे इस बारे में ना तो कोई बात करनी है, ना ही आपसे कुछ सुनना है, समझिए आप। जा रही हूँ मैं। अगर आप पार्वती को बिना गलत समझे यहाँ रहना चाहती तो प्लीज रहिए, वरना मैं बरनाला की टिकट करवा दूंगी। विनाशकाली विपरीत बुद्धि, सब कुछ साफ साफ है इसके सामने, लेकिन इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं मैं, कैसे समझाऊं, कैसे बचाऊं अपनी नीति को उस पार्वती से। हे माता रानी, मेरी बच्ची को उस पार्वती से बचाना। आराम से आओ। बबली क्या हुआ उन्हें? पता नहीं दी। सॉरी